औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। हमारे पेशेंट रहे हैं मेरे बाएं जानब मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब, जो कि पिछले 1 साल से डायबिटीज़ शुगर के डिजीज़ में मुब्तला थे और वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन का भी यूजेज कर रहे थे और मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास उनका जो इलाज था वो जारी था। लेकिन जब वो हमारे पास आए तो अल्लाह ताला के फजलो करम से तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं। इसके बारे में बाद में बात कर रहेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान, सेक्रेटरी जनरल, डॉक्टर लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब रेहान कदीर अंजम साहब। डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन डॉक्टर साहब। आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे? हाँ, अल्लाह की बड़ी रहमत है। नाज़रीन जीवकार, यहाँ हम बात करेंगे मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब की कि जो पिछले 1 साल से मेडिसिन का यूजेज कर रहे थे। किसी ने उनको हमारे बारे में बताया, मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में वो तशरीफ लेके आए और उनका बाकायदा चेकअप किया गया, मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद उनकी जो साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट्स की ली जाती है होम्योपैथिक तरीका इलाज में, तो उसको बगौर उसको देखा गया और उनकी डिजीज जो थी उनको मैदे का अल्सर भी था और पेन रहती थी उनके जिस्म में, तो बहुत सारी, और मुंह खुश्क हो जाता था, फिर पेशाब पे उन्हें कंट्रोल नहीं था, पेशाब बहुत ज़्यादा आता था। तो ये इनकी सिम्टम्स को लेके तो उन पे जो मेडिसिन हैं वो, इसके अलावा एलोपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे वो डाउनेल एक टैबलेट है, फिर उसके बाद गैट्रेल है, फिर उसके बाद रंजन साहब गैट्रल, डाउनेल, एक और ग्लूकोफेज मेडिसिन है एलोपैथी में। बहुत सारे एसिटामेट जो टैबलेट है डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती, तो वो इस किस्म की मेडिसिन ले रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे ख्याल में कोई 15-20 दिन आपने हनीफ साहब मेडिसिन ली है। हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन, आपके रेमेडी आप पे वो अप्लाई की गई और 15-20 दिन मेडिसिन लेने के बाद आप, अल्लाह का शुक्र है, आज वो रूबा से था और कोई किसी किस्म का मेडिकेशन आपका नहीं जारी, किसी भी किस्म का। जी जी, बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करते हैं अपने आप को और कोई किसी किस्म की एलोपैथिक की मेडिसिन आप यूजेज उसका नहीं कर रहे? तो पिछले 1 साल से आप लगातार मेडिसिन ले रहे थे? हाँ जी जी जी। हाँ, 1 साल तो लगातार ले रहे। डॉक्टर कहता सी नहीं छड़नी। जी जी। साड़ी दवाई ने मैं जो इन्हों को आया और वो डॉक्टर्स कह रहे थे जी सारी उम्र आपको मेडिसिन लेनी होगी और सारी उम्र जो है वो आपका इलाज जो है वो ट्रीटमेंट जारी रहेगा। तो ये डॉक्टर्स आपको कह रहे थे? जी जी। आप आए ना, डॉक्टर साहब को आए हैं, अल्लाह पाक ने करो नवाजी करती है, मैं ठीक हाँ। जी जी। हाँ, अल्लाह का करम हो गया मेरे से। और आप कोई किस्म की मेडिसिन? हाँ नहीं, मैं कोई नहीं कर रहा, सिर्फ डॉक्टर साहब की की है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और हम भी हनीफ अंसारी साहब, क्या महसूस करते हैं आप, रियलाइज करते हैं, फील करते हैं कि आपका जो मर्ज है वो कितने फीसद ठीक हो गया है? अल्लाह के हुक्म के नाल एक चवानी रह गया, वो भी ठीक हो जाऊगा। यानी आप 75% जो है, 75% आप अपने आप को ख्याल करते हैं कि मैं रूबा सेहत हो गया हूँ, और बाकी आपको जो 1 साल मेडिसिन दी गई है एलोपैथी तरीका इलाज में, उनके बदअसरात की वजह से, उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से आपके जिस्म में जो वीकनेस आई है, कमजोरी है, वो बस रह गई है। आप थोड़ा बहुत महसूस करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आगे जाके वो जो आपकी वीकनेस है, कमजोरी है, वो भी जाती रहेगी और होम्योपैथिक की जादुई, तिलस्माती, मोइज़ाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात रखने वाली मेडिसिन से इंशाअल्लाह ताला आप तेजी के साथ रूबा सेहत हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है जी। इस तरह के और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो हम IHR न्यूज़ पे सामने लेके आएंगे और सोशल मीडिया पे उनको हम आवाम के सामने पब्लिक करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO ने भी तस्लीम कर लिया है, तो लिहाजा ये जरूरी है कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो
दीगर जितने भी तरीका है इलाज है दुनिया में उन्हें छोड़ के तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज को वो लोग अपनाएं ताकि वो अपनी सेहत को अच्छा कर सके। डॉक्टर रेहान कदीर रंजन साहब क्या कहेंगे कि आप मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम जो कि इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेर इत्माम उसको इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की जो तहरीक है वो और मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि आपके पास कितने पेशेंट डायबिटीज के आए हैं, आपके हाथों से कितने लोग जो हैं वो शिफायाब हो चुके हैं, जैसे ये हनीफ अंसारी साहब जो हैं वो अल्लाह के ताला के फजल करम से तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में और आपके जो मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम जो आपकी पूरी टीम मेडिकल साइंस की काम कर रही है यहाँ उसके बारे में क्या कहेंगे? कितने पेशेंट क्योर हो चुके हैं और कितने पेशेंट्स का इलाज जारी है और कितने पेशेंट जो हैं वो तेजी के साथ रूबा सेहत होने की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे रेहान कदीर रंजन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मशकूर हूँ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आरा मोहम्मद सरवर साहब का कि उन्होंने हमें अपने IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मदु किया ताकि हम अपना होम्योपैथिक का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा सकें। और इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब वो आपके इंशाअल्लाह ताला कोशिशों की वजह से हम राब्तों में हैं, ऐसे पेशेंट जो हमसे इलाज करवाने के लिए तशरीफ लेके आए थे और आज हम उनके साथ राब्तों में हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम पब्लिक करेंगे उन लोगों को जैसे इनको कर रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट जो IHR न्यूज पे हमने पब्लिक की है लोगों के सामने, सोशल मीडिया के सामने, तो इंशाअल्लाह ताला बाकी के जितने भी पेशेंट वो भी इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके स्टूडियो में इंशाअल्लाह ताला आएंगे, उनका इंटरव्यू बकायदा किया जाएगा, सोशल मीडिया पे भेजा जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि होम्योपैथिक में डायबिटीज का बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है। मैं तो यही कहूंगा कि होम्योपैथिक इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। होम्योपैथिक दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है और मैं यही कहूंगा कि लोगों को मेडिकल साइंस की ये असल हकीकत जो है वो होम्योपैथी है। एलोपैथिक में दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, उनके पास इलाज नहीं है एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास। और जितने भी हमारे मुल्क में या दुनिया में अतिबा कराम है, हकीम हजरात है, उनके पास किसी भी किस्म का कोई इलाज नहीं है। और क्योंकि इसको जो है वो डॉक्टर हनीमन की आर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है तो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की किताब है जिसको रोजाना की बुनियाद पे लोग जो है उसका मुतालिया करते हैं। और खसूसी तौर पे होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक के माहिरीन हैं, वो तो इसको बड़ी वो जो है बड़ी तवज्जो के साथ और गहराई के साथ उसका स्टडी करते हैं, उसका मुतालिया करते हैं। तो मेडिकल साइंस की जो किताब है आर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हनीमन के हाथों लिखी गई किताब, उसके एफोरिज्म जो है उसका जो सेक्शन नंबर है 57 से 56 से 67 तक डॉक्टर हनीमन ने ये कहा है कि एलोपैथी तरीका इलाज और तिब्बे यूनानी तरीका इलाज में ये जो लोग हैं वो डिजीजेस को जो है पेशेंट की डिजीजेस को सप्रेस करते हैं। डिजीज सप्रेशन मींस आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डॉक्टर साहब डिजीज सेलेक्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी जो है वो वक्ती तौर पे पेशेंट के अंदर बॉडी में जाके दब जाती है, सो जाती है, लेकिन मरीज चूंकि बेचारा भोला है, मासूम है, वो ख्याल करता है कि शायद मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन असल में वो ठीक नहीं हुआ होता है। और जब तक मेडिसिन के जो असरात हैं, जो उसका नशा है वो बॉडी में जाके बॉडी में वो बरकरार रहता है, लेकिन जो ही नशा उतरता है मेडिसिन उनकी दी गई मेडिसिन का उसके असरात खत्म हो जाते हैं तो बीमारी जो है, डिजीज जो है वो फिर दोबारा पेशेंट के सर पे आके खड़ी हो जाती है और ये सिलसिला जो है फिर ऐसे ही चलता रहता है। जैसे मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब को डॉक्टर ने कहा था कि आपको डायबिटीज का मर्ज है तो लिहाजा सारी उम्र आपको इलाज करवाना होगा और सारी उम्र ये तकलीफ जो है, ये डायबिटीज का मर्ज जो है वो नहीं जाएगा और सारी उम्र आपको मेडिसिन लेना होगी। तो लेकिन होम्योपैथी तरीका इलाज में ऐसा नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए होम्योपैथी तरीका इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होम्योपैथी में वो चमत्कारी मेडिसिन में वो जादुई तिलस्माती मोइजाती करिश्माती चमत्कारी असरात है कि मरीज की 20 साल की बीमारी 30 साल की बीमारी जो है वो पेशेंट अगर होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाता है तो होम्योपैथिक का डॉक्टर अगर काबिल है, होम्योपैथिक के डॉक्टर को अगर अपने इल्म पे पूरा अबूर हासिल है तो अल्लाह की ताला की रहमत से वही 30 साल की बीमारी 20 साल की बीमारी जो है वो 15-20 दिन में और 1 माह में चली जाती है। तो नाज़रीन जीवकार
आपको देखते रहें। आप हमारा IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप हमारे जिस तरह हमने ये IHR न्यूज चैनल शुरू किया है, इसके साथ हमने HCD डॉक्टर साहब बताएं वो कौन से दूसरे चैनल हैं सोशल मीडिया पे जो रन कर रहे हैं आप लोग और लॉन्च कर चुके हैं, उनमें से काबिल जिक्र जो है HCD न्यूज है, HCD न्यूज है हमारा, और उसके बाद होम्योपैथिक चैनल डिस्कस जी के नाम से, होम्योपैथिक चैनल डिस्कस के नाम जी, से। जी। और उसके बाद होम्यो 5 न्यूज हमने शुरू किया है, और उसके बाद होम्यो जिसको डॉक्टर कासिम जो है वो रन कर रहे हैं, जी जी। और उसके बाद होम्यो पंचतनी न्यूज है जिसे हमारे डॉक्टर काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मोहम्मद आजम साहब जो रन करने जा रहे हैं कर रहे हैं बल्कि। तो आगे फिर उसके बाद HKK न्यूज है हमारा होम्योपैथिक खुली कचहरी के नाम से, जी जी, जिसे हमारे डॉक्टर मोहम्मद अजीम अंसारी साहब रन कर रहे हैं वो, जी। जी। तो इंशाल्लाह ताला आगे उसके बाद और भी भी ज्यादा और चैनल्स हैं जी इंशाल्लाह ताला। IHSM न्यूज है, IHSM तो न्यूज उसके बाद है, मिरर न्यूज है, मिरर न्यूज है, जी जी जी। जी। ये सारे चैनल जो हैं इस पे होम्योपैथी तरीका इलाज पे डिस्कस होगी और जी। होम्योपैथी के बारे में उस पे व्लॉग्स, तबसरे और तजज़िये जो है वो नशर किए जाएंगे और डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यूज का सिलसिला जी, जी। जो है वो शुरू किया है। बहुत सारे जो इंटरव्यूज डॉक्टर्स के वो दुनिया उसे देख रही है जी। और फिर उसके बाद जितने भी न्यूज चैनल है उस पे जो है वो म्यूजिकल कंसर्ट्स भी होंगे। म्यूजिकल के बारे में भी हम जो हमारी म्यूजिक टीम है होम्योपैथिक म्यूजिक टीम जो हमने बनाई है वो भी सामने आएगी इंशाल्लाह ताला। आगे जाके इस पे बड़ा काम होगा। होम्योपैथी का जो हम ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है वो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को देना